फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम वर्नियर कैलिपर्स के बारे में जानेंगे। वर्नियर कैलिपर्स एक ऐसा मापक यंत्र है जिससे 1 सेंटीमीटर के 100वें हिस्से को माप सकते हैं। इस यंत्र का आविष्कार फ्रांसीसी गणितज्ञ पियरे वर्नियर ने किया था। ये वर्नियर कैलिपर्स है। इस वर्नियर कैलिपर्स में क्या क्या होते हैं ये देखिए। ये इसके दोनों निचले जबड़े हैं, ये इसके ऊपरी जबड़े हैं, यह इसकी पत्ती है और यहाँ से लेकर के ये इसका मेन स्केल है। मेन स्केल जो कि 15 सेंटीमीटर होता है। इसमें एक दूसरा स्केल जिसको कि हम वर्नियर स्केल कहते हैं, यह यहाँ पर दिया गया है। इस पर 10 खाने होते हैं और इन 10 खानों का मान मुख्य पैमाने पर अंकित 9 खानों के मान के बराबर होता है। इस वर्नियर कैलिपर्स की सहायता से हम क्या क्या मेजर करते हैं, इसकी हेल्प से हम किसी आयताकार वस्तु अर्थात उसकी लंबाई चौड़ाई निकालनी हो समतल वस्तु का, तो हम ये निचली जबड़े के बीच में रख करके निकालते हैं। किसी खोखले बर्तन का व्यास निकालना हो तो इसके ऊपरी जबड़े के बीच रख करके निकालते हैं। किसी बर्तन की गहराई निकालनी हो तो हम इस पत्ती का प्रयोग करते हैं और निकालते हैं। अब इसकी रीडिंग हम कैसे लेंगे और इससे संबंधित क्या चीज़ें हैं इसको देखें। तो वर्नियर का अल्पतमांक, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, किसी भी यंत्र का अल्पतमांक वह छोटी से छोटी माप होती है जिसे वह यंत्र माप सकता है, उसे उस यंत्र का अल्पतमांक कहते हैं। ठीक इसी तरह से यहाँ पर वर्नियर कैलिपर्स कितना माप सकता है, तो यदि वर्नियर पैमाने के n खानों की लंबाई, वर्नियर पैमाने के n खानों की लंबाई मुख्य पैमाने के n-1 खानों की लंबाई के बराबर हो तथा मुख्य पैमाने के एक छोटे खाने का मान s और वर्नियर के एक छोटे खाने का मान v हो, तो वर्नियर पैमाने के n खानों का मान nv, मुख्य पैमाने के n-1 खानों का मान n-1 इंटू s। अब वर्नियर पैमाने के n खानों का मान मुख्य पैमाने के n-1 खानों के मान के बराबर है, तो इस तरह से आप इसको इक्वेट कर देंगे तो nb इक्वल्स टू n-1 इंटू s। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो n इंटू एस माइनस भी इक्वल्स टू एस, तो वर्नियर का अल्पतमांक हो गया s माइनस भी और इक्वल्स टू ये n से डिवाइड हो जाएगा तो s बाई n। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि वर्नियर का अल्पतमांक बराबर हो गया मुख्य पैमाने के एक छोटे खाने का मान बटा वर्नियर पैमाने पर बने कुल खानों की संख्या, जिसे s और n से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि जो वर्नियर कैलिपर्स हम लोग प्रयोग में ला रहे हैं, यूज कर रहे हैं, यह इसके एक छोटे खाने का, मुख्य पैमाने पर एक छोटे खाने का मान 1 मिलीमीटर है, तो 1 मिलीमीटर से तात्पर्य है 1/10 सेंटीमीटर और वर्नियर पैमाने पर कुल खानों की संख्या 10 है तो बटा 10, तो इस तरह से हो गया 1/100 सेंटीमीटर अर्थात 0.01 सेंटीमीटर। तो यह है वर्नियर का अल्पतमांक, अर्थात हम वर्नियर कैलिपर्स की सहायता से 0.01 सेंटीमीटर तक लंबाई को एग्जैक्टली माप सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम वर्नियर कैलिपर्स से माप लेते हैं तो जो टोटल माप होगी वह क्या होगी, मुख्य पैमाने का पाठ्यांक प्लस वर्नियर पैमाने पर खानों की संख्या जो मुख्य पैमाने के किसी खाने की ठीक सीध में हो इंटू वर्नियर का अल्पतमांक माइनस चिन्ह सहित शून्यांक त्रुटि। इसे आप शॉर्ट में MSR मेन स्केल रीडिंग VSD वर्नियर स्केल डिवीजन इंटू लीस्ट काउंट माइनस 0 एरर विथ प्रॉपर साइन, ये निकालते हैं। अब देखें शून्यांक त्रुटि होती क्या है। वर्नियर कैलिपर्स के दोनों जबड़ों को मिलाने पर, ये देखिए दोनों जबड़ों को मिला दिया गया, मिलाने पर मुख्य पैमाने तथा वर्नियर पैमाने के शून्य एक सीध में हो तो शून्यांक त्रुटि नहीं होगी। अब इसमें देखें कि इस पर जो है यह जो खाना दिख रहा है
यह जीरो का वर्नियर है, जीरो ऑफ वर्नियर। और इसी तरह से इसके ये वाली लाइन में देख रहे होंगे जो कि व्हाइट एरो शो कर रहा है, ये बता रहा है कि यह मुख्य पैमाने का जीरो है। तो मुख्य पैमाने का जीरो और वर्नियर का जीरो दोनों एक सीध में हैं। जब एक सीध में हैं तो इसमें कोई शून्यांक त्रुटि नहीं है। अब आप ये जानेंगे कि अगर शून्यांक त्रुटि है तो कौन कौन सी है। तो शून्यांक त्रुटि दो तरह की होती है, धनात्मक शून्यांक त्रुटि या ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि। अर्थात जो भी हम मापन कर रहे हैं उससे या तो थोड़ा सा कम या थोड़ा सा अधिक हो सकता है अगर मेजरमेंट ठीक से नहीं हुआ, अर्थात इसमें कोई शून्यांक त्रुटि है। तो ये है क्या, जबड़ों को जब मिलाएंगे तो अभी पिछले में हमने देखा कि मुख्य पैमाने और वर्नियर पैमाने दोनों के शून्य पाठ्यांक एक सीध में थे तो उसमें कोई एरर नहीं था। अब यदि वर्नियर पैमाने का जीरो, वर्नियर पैमाने का जीरो मुख्य पैमाने के जीरो के अगर दाईं ओर रहेगा, राइट साइड रहेगा, ये देखिए राइट साइड, ये जीरो जो है इस जीरो के राइट साइड है, तो इसमें शून्यांक त्रुटि धनात्मक होगी। अब यह शून्यांक त्रुटि धनात्मक होगी तो हम इसका मेजरमेंट कैसे करेंगे। तो यहां पर देखें मुख्य पैमाने का पाठ्यांक क्या मिला है, ये जीरो ही है, तो मुख्य पैमाने का पाठ्यांक हो जाएगा जीरो। फिर वर्नियर खाने की वह संख्या जो मुख्य पैमाने के खाने के ठीक सीध में हो। तो अगर आप यहां से देखें तो ये इसके सीध में नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी हल्का सा तिरछा है, ये भी। अब ये देखिए चौथा जो डिवीजन है यह ऊपर वाले से एग्जैक्ट मैच कर रहा है। इसका मतलब है कि वर्नियर का चौथा खाना मुख्य पैमाने के खाने के ठीक सीध में है। तो मुख्य पैमाने का पाठ्यांक प्लस वर्नियर का वह खाना जो मुख्य पैमाने के किसी खाने से मिलता है और इसमें वर्नियर का अल्पतमांक से गुणा कर देंगे। तो देखें मुख्य पैमाने का पाठ्यांक 0 सेंटीमीटर, चौथा खाना मिला तो 4 इंटू 0.01 सेंटीमीटर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आ गया 0.04 सेंटीमीटर। ये रही धनात्मक शून्यांक त्रुटि। अब देखें ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि के लिए क्या होगा कि जब दोनों जबड़ों को आपस में मिलाएंगे तो वर्नियर पैमाने का शून्य और मुख्य पैमाने का शून्य ठीक सीध में न होकर के वर्नियर पैमाने का शून्य मुख्य पैमाने के बाईं ओर होगा, लेफ्ट साइड होगा। ये देखें ये मुख्य पैमाने का जीरो है और ये वर्नियर का जीरो है, तो ये इसके लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड है। तो अब जो है शून्यांक त्रुटि जो होगी वह ऋणात्मक होगी। तो अब इसमें आप देखें कि कौन सा खाना मैच कर रहा है। तो अब यहां पर आप देख रहे होंगे तो ये 1 2 3 4 5 6 छठा खाना, पहला रिफरेंस लाइन होता है तो जो काउंट करते हैं तो यहां से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 डिवीजन जो है इसका कोइंसाइड कर रहा है। अब देखिए इस ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि को निकालने में वहां पर तो हमने सीधे मल्टीप्लाई कर दिया था, यहां पर होता है मुख्य पैमाने का पाठ्यांक प्लस 10 माइनस वर्नियर का वह खाना जो मुख्य पैमाने के किसी खाने से मिलता है। तो छठा खाना मिल रहा है तो 10 माइनस 6 मुख्य पैमाने का जीरो हो गया और इसका हो गया 10 माइनस 6 इंटू 0.01 और ये हो गया 0.04। अब टोटल हो गया 0.04 और यह ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि है तो इसका साइन लगा देंगे हम माइनस 0.04 सेंटीमीटर। अब ये इसकी ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि हो गई। अब एक डिमॉन्स्ट्रेशन से देखते हैं। हमने एक ग्लास स्लैब लिया और इस ग्लास स्लैब को वर्नियर कैलिपर्स के दोनों जबड़ों के बीच में ठीक से दबा दिया और जब ठीक से दबा दिया तो अब आप देखेंगे इसकी रीडिंग यहां से आप पढ़ेंगे। इसकी रीडिंग जब आप यहां से पढ़ेंगे तो पहले तो ये देखेंगे कि मुख्य पैमाने का पाठ्यांक क्या है। तो ये देख रहे होंगे ये जा रहा है, ये 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 9 इस तरह से आगे बढ़ रहा है। अब इसके बीच में पढ़ेंगे तो आइए हम इसको आपको जूम करके दिखाते हैं। ये देखिए इसमें आप देखें कि जो मुख्य पैमाने का पाठ्यांक है ये यहां पर है, ये 8 है तो ये हो गया 7.5 7.5। तो मुख्य पैमाने का पाठ्यांक हो गया 7.5। अब
इसका बर्नियर का जो जीरो है, इस जीरो को इसे आप मिलाएंगे तो आप ये देखिए कि 7.6 से पहले है और 7.5 के बाद है, तो मुख्य पैमाने का पाठ्यांक होगा 7.5। अब आप देखेंगे बर्नियर खानों की संख्या, तो यहां से देखें 1 2 3 4 5 6, ये छठा खाना जो है इस मुख्य पैमाने के ठीक सीध में मिल रहा है। तो इस तरह से जो हमारा मेजरमेंट आया, अब ये देखें कि जो उस कांच के गुटके की लंबाई हम ज्ञात कर रहे हैं, तो एमएसआर हमारा मिला 7.5 सेंटीमीटर और वीएसडी बर्नियर स्केल डिवीजन पर मिला छठा खाना। तो अब इस तरह से मुख्य आयताकार कांच के गुटके की लंबाई जो है वो कितनी हो गई, मुख्य पैमाने का पाठ्यांक प्लस बर्नियर के मिलने वाले खानों की संख्या गुणे अल्पतमांक और माइनस चिन्ह सहित शून्यांक त्रुटि। इस यंत्र में कोई शून्यांक त्रुटि नहीं थी, जैसा कि आपको मैंने पहले दिखाया। तो एमएसआर हो गया 7.5, बर्नियर सर्कुलर डिवीजन जो है वो छठा खाना है, तो 6 गुणे अल्पतमांक 0.01 और कोई जीरो एरर नहीं है, तो ये जीरो हो गया। इस तरह से 7.5 प्लस 0.06, तो ये हो गया 7.56 सेंटीमीटर, अर्थात कांच का जो आयताकार गुटका है उसकी लंबाई मिली हमें 7.56 सेंटीमीटर, अर्थात दशमलव के दूसरे अंक तक शुद्ध माप मिला। अगले वीडियो में आप स्क्रू गेज के बारे में देखेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।